सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 9 का पाठ 10 पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि क्षितिज पुस्तक से है। तो आइए जाने सबसे पहले कि काव्यत्री हमें इस पंक्ति के माध्यम से क्या समझाना चाहती हैं। तो ये जानने के लिए सबसे पहले हम इस पंक्ति को पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हो घर जाने की चाह घेरे। तो इस संसार को कवियों और दार्शनिकों के भवसागर कहा गया है। भवसागर का अर्थ है जहाँ जन्म मरण का सिलसिला चलता ही रहता है। सकोरे का अर्थ है मिट्टी के कटोरे। हुक उठना का मतलब है दिल में कसक पैदा होना। अहंकारी का मतलब घमंडी। सम का मतलब है समन। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उसका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम तभी जान पाएंगे जब हम उसके अर्थों को जानेंगे। तो इस पंक्ति को हमने पढ़ा, अब इसके अर्थ भी मैंने आपको बताई। अब आइए इसका आगे हम लोग व्याख्या करते हैं। तो ये जो प्रस्तुत पद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित कश्मीरी संत कावित्री ललध्य की रचनाओं वाक्य से ली गई है। इस वाक्य में कावित्री ने अपनी निराशा से उत्पन्न पीड़ा का बोध कराया है। तो आइए इसकी व्याख्या जानें कि कावित्री इस पंक्ति के माध्यम से क्या बताना चाह रही हैं। तो मनुष्य का जीवन कच्ची मिट्टी के घड़े के समान है। जैसे कच्चे सकोरे यानी कच्चे घड़े पे पानी नहीं रुकता, वैसे ही कावित्री ने जीवन को माना है। बिना ईश्वर प्रेम की अग्नि में तपे मनुष्य का जीवन खंडित है यानी अधूरा है। भक्त कवियों के यहाँ सबसे बड़ी सिद्धि भवसागर अर्थात सांसारिक मोहमाया से मुक्ति पा जाने में बताई गई है। इस संदर्भ में यहाँ कावित्री अपने को कच्चे धागे की रस्सी बताकर ईश्वर से ये आशा लगाए हैं कि कभी न कभी उसकी पुकार को सुनकर वह परमात्मा उसे शांति और मुक्ति प्रदान करेगा। जीवन के साधन रूपी कच्चे धागों से इस संसार रूपी भवसागर में तैरती हुई मनुष्य की जीवन नौका को डूबने से बचाने के लिए एक कुशल मांझी की ज़रूरत होती है। कावित्री को यह अखंड विश्वास है कि एक परमात्मा ही उसकी यह ज़रूरत पूरी करने में सामर्थ्य है। मनुष्य का मन संभवतः संकालु होता है, इसलिए कावित्री कहती है कि मुझे घर अर्थात ईश्वर की शरण में जाना है, अतः मेरे मन में वहाँ शीघ्र अतिशीघ्र जाने की इच्छा बलवाती हो उठी है, यानी कि वो वहाँ जाना चाहती हैं। तो आइए अब इसकी दूसरी पंक्तियाँ पढ़ें। दूसरी पंक्तियाँ हैं, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी संकाल बंद द्वार की। तो इस पंक्ति को भी समझने से पहले आपको इसका अर्थ जानना होगा। तो आइए जानें इसकी व्याख्या। मानव मात्र को संबोधित करती हुई कावित्री कहती हैं कि ईश्वर के आराध्य की अवस्था में मनुष्य को अपना सर्वस्व समर्पित करना होता है, अतः ऐसी प्रतीत होता है कि जैसे कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ है। वस्तुतः ईश्वर की कृपा, उसका अनुग्रह सब पर समान रूप से होता है, लेकिन मनुष्य जब ईश्वर की अखंड सत्ता से भेद उत्पन्न करने के उसे टुकड़ों में बांटकर देखता है तो वह अपने व्यक्तित्व और अपनी मान्यताओं को श्रेष्ठ और दूसरों को स्वयं से नीचा समझने लगता है। इसलिए कावित्री मनुष्य को श्रेष्ठता के अहंकार से बचते हुए अपने आत्मा और अंतःकरण के विकास की सलाह देती हुई कहती है कि सबको समान समझकर अंधकरों से ऊपर उठकर अपने में संभाव पैदा करो, क्योंकि इससे हृदय विशाल और चित्त शुद्ध होता है, चेतना व्यापक होती है, तो आत्मा के दरवाजे पर लगी आज्ञा और अहंकार की जो जंजीर है वो ढीली पड़ जाती है और मन मस्तिष्क प्रकाश और ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार वो अपने आप में सारी चीज़ को खत्म करके ईश्वर को में लीन हो जाता है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। आई सीधी राह से न गई सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत
बीत गया दिन जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराइए। तो आइए जाने इस पंक्ति का व्याख्या क्या है। कावित्री कहती हैं, हे ईश्वर, भक्ति के साधक केवल एक समर्पण ही ऐसा मार्ग है जिससे उस पर परम पिता को प्राप्त किया जा सकता है। उसकी दी हुई जिंदगी तो सोच विचार और हठ योग साधना में बीत गई, तथा जब उस पार उतारने वाली मांझी ने इस संसार रूपी सागर से बेड़ा पार लगाया तो मैं उसके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित नहीं कर पाई कि इस कृपा के बदले में एक कौड़ी भी उस मांझी को नहीं दे पाई। आशा यह है कि मनुष्य दुनिया के सरोकारों में फंसकर अपने लक्ष्य को भूल जाता है और समय बीत जाने पर जीवन के अंतिम क्षण में जब उसे अपने जीवन की व्यर्थता का बोध होता है, तब कुछ भी करने में असमर्थता के कारण बड़ी पीड़ा होती है उसे। तो अब आइए अगली पंक्ति पढ़ते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न करके हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब की पहचान। तो आइए इस पंक्ति के माध्यम से जानें। कवित्री कहती हैं कि प्रत्येक स्थान पर निवास करने वाला शिव तत्व अर्थात कल्याणकारी परमात्मा एक है, इसलिए उसी की बनाई सृष्टि में हिंदू और मुसलमान का भेद कैसा। वस्तुतः हिंदू और मुसलमान दोनों एक हैं, उनकी मनुष्यता एक है। ओ मानव, यदि तेरे अंदर ज्ञान हो तो तू सबसे पहले खुदा को जान ले, और जिस दिन तू खुद को जान ले और जिस दिन तू खुद को समझ लेगा, उसी दिन तू उस परम पिता की भी पहचान कर लेगा और उसका परिचित बन जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।